डिपार्टमेंटल प्रोफाइल अपडेशन ऑन वेबसाइट, फैकल्टी स्टाफ प्रोफाइल अपडेशन ऑन वेबसाइट। अब इसमें मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग वेबसाइट डिपार्टमेंटल वेबसाइट देखते हैं या एचओडी ने जिनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि वो लोग थोड़ा ध्यान से देखें उनको, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल वो देख लें, यदि कोई इश्यू है तो वो बताएं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट से। तो डिपार्टमेंट में अब मैं अपनी वेबसाइट में गया, वेबसाइट में स्कूल एंड डिपार्टमेंट में गया, यहाँ सभी डिपार्टमेंट की लिस्ट है। फर्स्ट डिपार्टमेंट में ही जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के इतने पेजेस हैं, होम, अबाउट द डिपार्टमेंट, फैकल्टी, प्रोग्राम, सिलेबस, और इस साइड देखें तो 10-12 इस साइड है। तो टोटल 15 से 20 पेज इसमें 20 पेज मिनिमम होते हैं इसमें। अब इनमें चेंज करना बहुत जरूरी है, जैसे कि जैन सर ने बताया था कि अपने नैक में और एनआईआरएफ में डिपार्टमेंट की हार्ड कॉपी, डिटेल हार्ड कॉपी में नहीं जाती, ये लिंक जाता है। तो जब एंथ्रोपोलॉजी का हम डिटेल देंगे तो ये लिंक देंगे और इस लिंक से ही सारी चीजें वो उठा लेते हैं। तो हमारी डिपार्टमेंटल प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए, ये आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी एचओडी की भी है और उनके अंडर में जिसको दिया है ये वर्क उसकी भी है। तो हम बात करते हैं कि किसी पेज को कैसे अपडेट किया जाता है। सपोज अबाउट द डिपार्टमेंट पेज है, ये वाला पेज है। अब मैंने ये एग्जाम्पल तरीके से लिया है, इसी पेज में मैं थोड़ा चेंज करूंगा फिर अंडू कर दूंगा। यहाँ पर पेज है, इसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन ऐड, अपडेट या डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने हर डिपार्टमेंट को वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं। यदि किसी डिपार्टमेंट के पास वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स नहीं है तो आईटी सेल में मेल कर सकते हैं, हम उस वेबसाइट के क्रेडेंशियल उनको भेज देंगे। पर वो मेल जो है वो एचओडी की मेल आईडी से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, पब्लिक फेसिंग है ये वेबसाइट। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड होगी उसमें एचओडी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा। तो बात करते हैं अब कि इसको कैसे अपडेट किया जाता है। तो सबसे पहले इसके यूआरएल की बात करते हैं कि किस यूआरएल में जाना है। तो एक ये यूआरएल है वेबसाइट में कंटेंट अपडेट करने के लिए। ये वेबसाइट का बैक एंड मतलब एडमिन पैनल ओपन हो गया है। इस एडमिन पैनल में आपके डिपार्टमेंट की यूजर नेम पासवर्ड डाल देनी है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए एंथ्रोपोलॉजी का ही यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ, बाद में मैं चेंज करके डिपार्टमेंट को भेज दूंगा। लॉगिन किया, ये आपका पैनल ओपन हो जाएगा। पैनल में आपको जाना है कंटेंट में और कंटेंट की बात आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स में आपकी हर एक इंफॉर्मेशन एक आर्टिकल होती है। तो यहाँ सर्च टूल में जाना है, हमको काम करना है एंथ्रोपोलॉजी में, तो कैटेगरी में जाके एंथ्रोपोलॉजी सर्च कर लेंगे। अब ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड सारे पेजेस आ गए। अब एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप देखेंगे लगभग 30-40 पेज यहाँ पर है। अब मुझे काम करना है इस पेज में अबाउट द डिपार्टमेंट। तो आपको इसको कॉपी कर लीजिए टाइटल को और ये सर्च कर लीजिए। ये आपका वो पेज आ गया, उस पेज में क्लिक किया हमने, ये आपका पेज एडिट मोड में आ गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन डाल रही है। अब मैंने एक नोटिफिकेशन का नाम बना दिया, न्यू नोटिफिकेशन 2025-26। इस टाइप का कुछ भी आपको एडिट करना है तो यहाँ ऐड आप कर सकते हैं। सेव करेंगे तो वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया पेज लाइव का और यहाँ देखा तो ये आ गया। अब यदि इसमें कोई पीडीएफ अटैच करनी है आपको, तो एक पीडीएफ चाहिए आपको जो यहाँ पर अटैच कर सके आप। तो पीडीएफ अटैच करने के लिए आपको इसका डुप्लीकेट कर लेना है जो हमारा पेज है, और आपको पहले पीडीएफ अपलोड करनी होगी।
इसके लिए कंटेंट में जाना है और मीडिया में जाना है। मीडिया में बहुत बड़ा फोल्डर है, इसीलिए आप अपने फोल्डर को सर्च कर लीजिए। एंथ्रो का है तो एंथ्रोपोलॉजी मैंने सर्च किया, तो ये हमारा फोल्डर है डिपार्टमेंट का। ऐसे सभी डिपार्टमेंट के अपने अपने फोल्डर बने हुए हैं, उससे रिलेटेड सारी फाइलें यहाँ पर है। यहाँ पर अपलोड करना है एक फाइल मुझे, क्योंकि उस लिंक में अटैच करना है। तो अपलोड बटन में क्लिक किया, चूज फाइल की, और अभी मेरी पेमेंट स्लिप आई थी, तो वो आई थिंक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का पीडीएफ ही डाल देते हैं। इसका नाम बहुत बड़ा है तो छोटा कर देते हैं, PDF 123। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ और अपलोड बटन में क्लिक कर देता हूँ। ये अपलोड हो गया। ये अपलोड हो गया एंथ्रोपोलॉजी के अंदर PDF फोल्डर, PDF फाइल नाम से। इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसका URL बोलते हैं या उसका पाथ बोलते हैं कि कहाँ पर सेव हुई है फाइल। तो ये कॉपी कर लिया, और ये जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें राइट क्लिक करके इसको लिंक कर देंगे इस फाइल को। इसका रूट डायरेक्टरी इमेज है, तो इमेज बाय डिफॉल्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर न्यू करके ओके कर देंगे। अब ये हो गया आपका लिंक। सेव कर दो, ठीक से, ये आ गया लिंक। ठीक है, अब देखिए इसमें आ गया 404। 404 क्यों आया? मतलब कुछ ना कुछ पाथ गलत है। अब मैंने एक गलती की है इसमें कि इमेज लिख दिया, जबकि फोल्डर का नाम क्या था? इमेजेस। तो इसीलिए आपको फिर से लिंक में जाना है और इमेज की जगह इमेजेस कर देना है। तो यदि यहाँ पर पाथ गलत होगा तो आपकी इस तरीके से एरर आएगी। आपको पाथ चेक कर लेना, यदि पाथ में फाइल है तो वो मिल जाएगी। ठीक है, ये PDF ओपन हो गया। इस तरीके से आप इसमें फोटो डाल सकते हैं। एक फोटो का और एग्जाम्पल बता दूं मैं। यदि आपको फोटो कोई डालनी है तो आपको सिंपली क्या करना है कि जहाँ फोटो डालनी है वहाँ कर्सर ले जाइए, और यहाँ पर आपको इमेज का आइकन दिखेगा। इमेज आइकन में क्लिक करेंगे, और एंथ्रो का फोल्डर है इसीलिए एंथ्रो का फोल्डर ले लिया मैंने, और यहाँ कुछ फाइलें डाल रखी हैं। यदि इसी को लेना है तो अभी इसी को क्लिक कर लिया मैंने, और यदि अपलोड करना है तो यहाँ से अपलोड कर देते हैं। अभी अपलोड नहीं करता मैं, यहीं से एक इंसर्ट कर देता हूँ फाइल। ये फाइल इंसर्ट हो गई, इसको सेव कर दिया। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये पिक्चर आ गई वेबसाइट में। तो इस तरीके से बहुत आसान है, मतलब जरूरी नहीं कि बहुत टेक्निकल स्किल होनी चाहिए इसको करने के लिए। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। यदि आपको सिंपल जैसे ऊपर टेबल बनी हुई है, टेबल बनानी है, तो आप यहाँ पर टेबल ऑप्शन है, टेबल में क्लिक किया, कितनी रो कितनी कॉलम का टेबल बनाना है इसमें क्लिक किया, ये टेबल आ गई। तो बहुत आसान है, यदि आप करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो IT सेल आप पर्सनली भी आ सकते हैं, इसको हम आपको बता देंगे फिर से। तो इस तरीके से हम किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी पेजेस को अपडेट कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंटल प्रोफाइल अपडेट करने का तरीका है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी की प्रोफाइल की। तो फैकल्टी की प्रोफाइल, जैसे फैकल्टी यदि मैं देखता हूँ तो एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 5 फैकल्टी है। अब सपोज पहले से अपलोडेड फैकल्टी की डिटेल में अपडेट करना है, तो मैंने फैकल्टी का नाम कॉपी किया और यहाँ आर्टिकल में जाता हूँ और आर्टिकल में सीधा सर्च कर देता हूँ। यहाँ ये आ गया, प्रोफेसर KKN शर्मा जी की प्रोफाइल है, इसमें क्लिक किया। अब ये प्रोफाइल में आप देखेंगे तो फोटो लगी हुई है, नाम है, डेजिग्नेशन, ईमेल, मोबाइल और 2 लिंक है। तो यहाँ देखेंगे आप फोटो यहाँ से आती है, इमेज एंड लिंक जो टैब है, इसमें आपको क्या करना है कि क्रॉस करके नई फोटो अपलोड कर सकते हैं। कंटेंट में आप देखेंगे डेजिग्नेशन, ईमेल ID, यदि आपको चेंज करना है तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर चेंज करना है तो फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं।
और ये प्रोफाइल की पीडीएफ है, जो ये देखिए आप क्लिक करते हैं तो पीडीएफ आ जाएगी शर्मा सर की। ऐसे ही आप पीडीएफ यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगेन कैसे पीडीएफ अपलोड करना है, मीडिया में जाके और यहाँ पर अपनी एंथ्रो का फोल्डर देख लेना है और अपलोड की बटन क्लिक करके यहाँ अपलोड कर देना है, उसका पाथ कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पर प्रोफाइल में राइट क्लिक करके लिंक कर देना है। ये देखिए ये भी इमेजेस फोल्डर के अंदर एंथ्रो के अंदर पीडीएफ पड़ी हुई है, उसका लिंक है। और दूसरा ये लिंक होता है इर्निस का, तो इसमें राइट क्लिक करते हैं, लिंक करते हैं और ये दूसरी वेबसाइट की लिंक है। जब आप क्लिक करेंगे इसमें यहाँ पर शर्मा जी की प्रोफाइल में, तो ये आ जाता है इर्निस जो वेबसाइट है हमारी, उसमें पहुंच जाता है। तो ये एक्सटर्नल लिंक है और वो पीडीएफ लिंक है। इन दोनों को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कंटेंट को आप अपडेट कर सकते हैं, इससे पीडीएफ आप अटैच कर सकते हैं, इससे इर्निस प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। यदि फोटो चेंज करनी है, इमेजेस में जाके इसको क्रॉस में क्लिक कर दीजिए तो पुरानी डिलीट हो जाएगी और अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ सिलेक्ट में क्लिक करेंगे, वो फोटो सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो वो फोटो अपलोड हो जाएगी। फोटो आप हाई रेजोल्यूशन की मत डालिए, क्योंकि बहुत छोटी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 120 पिक्सल की, तो बहुत बड़ी प्रोफाइल फोटो मत डालिए, अदरवाइज ये पेज लोड होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब यदि ऐसी सिचुएशन बनती है कि नई फैकल्टी आपके यहाँ ज्वाइन करती है और वो फैकल्टी यहाँ पर पहले से नहीं है, तो इसके लिए आप आईटी सेल में एक मेल कर दीजिए कि ये फैकल्टी हमारे यहाँ नहीं आई है, इसकी प्रोफाइल आप बना दीजिए। तो आईटी सेल उसकी प्रोफाइल बना देगा, फिर आपका डिपार्टमेंट उसको अपने तरीके से चेंज कर सकता है, एडिट कर सकता है, पर क्रिएट करने का भी राइट्स हमने डिपार्टमेंट को नहीं दिया है। तो ये दूसरा सेक्शन होता है डिपार्टमेंट के किसी भी पेजेस को अपडेट करने का। किसी भी मतलब किसी भी पेजेस को आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको प्लेसमेंट का चेंज करना है, तो एंड प्लेसमेंट जो है आपका, प्लेसमेंट बहुत आप सर्च कर सकते हैं प्लेसमेंट, एंथ्रो के अंदर प्लेसमेंट सर्च करेंगे, ये प्लेसमेंट पेज आ गया। तो मतलब आपके डिपार्टमेंट के किसी भी पेजेस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों में डिपार्टमेंटल प्रोफाइल अपडेट करने में, फैकल्टी प्रोफाइल अपडेट करने